मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, तो कल का अपना क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हो गए, उसमें 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने की और 2 डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव किए थे, यानी 4 हो गए थे। तो 5, 6 और 7 ये 3 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के, कल के क्वेश्चन के बाकी थे, वो आज हम कर रहे हैं। तो चलो सभी का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर। हाँ भाई, मुझे अभी ये प्रूव करना है, वेरीफाई दैट दिस। तो मैं एक एक वैल्यू यहां ले रहा हूं। a इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया, a हो गया नंबर 1। अब a इंटरसेक्शन b 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बोलो b। अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन 3 4 3 4। देखो दोनों में है 1 2, दोनों में नहीं 5 6, दोनों में नहीं, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब मुझे क्या लगेगा, a इंटरसेक्शन b डैश। तो b डैश इक्वल टू बोलो क्या करना चाहिए, x माइनस b, यानी कि 1 to 10 में से b वाले लेना नहीं है। तो क्या लेना पड़ेगा फिर भाई, देखो b वाला छोड़ देने का है। 1 2 3 4 वहां है, b में है, 5 6 भी है। तो 1 2 7 8 9 10 ये हो गया b डैश। अब करते हैं a इंटरसेक्शन b डैश। a 1 2 3 4 इंटरसेक्शन b डैश, यानी 1 2 7 8 9 10 बोलो क्या हो जाएगा। हाँ, इंटरसेक्शन यानी कॉमन 1 2 दिखाई दे रहा मुझे, 3 4 नहीं है, तो ये हो गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे बोलो। हाँ, लास्ट में देखते हैं। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू बोलो भाई क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b देखो 3 4 यूनियन 1 2। तो आंसर में आया है 1 2 3 4, ये नंबर 2। तो क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 क्या प्रूव किया हमने, इधर ही लिखा हूं, चलो। फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल टू, देखो ये 2 नंबर है, a इक्वल टू 1 2 3 4 और इसका भी वैल्यू 1 2 3 4। तो a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्लस a इंटरसेक्शन b डैश इज वेरीफाइड। समझ में आ गया। हाँ, अब देयरफॉर a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। देखो भाई क्या कहा, a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू a माइनस a। इसको लिखते समय ऐसा लिखेंगे, देखो देयरफॉर नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर इसका ये ख्याल में कैसा रखते हैं, जिसको डैश नहीं उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करो, यानी क्या, इसका फोटो अगर देखना है तो इस तरह से रहेगा। चलो देखो यहां ये a ये b। हाँ, अब देखो भाई ये जगह a इंटरसेक्शन b डैश है और ये a इंटरसेक्शन b है और ये a है। तो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इक्वल टू नंबर ऑफ a माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। देखा,
ये फोटो में देख लो, ये वाला पार्ट है, ये है और ये वाला ये है। तो समझ में आ गया कैसे ख्याल रखेंगे? जिसको डैश नहीं उसमें से उसका इंटरसेक्शन माइनस करो। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये जगह इक्वल टू पूरा ए माइनस ये। समझ में आ गया है और मैंने ये प्रूफ भी कर दिया है। तो चले अब आगे की ओर। पहले 5th नंबर लिखने को समय, आप लोग 5th नंबर लिख रहे हैं। हाँ, अब मुझे ये सेकंड क्वेश्चन प्रूव करवाना है। तो यहां पर मैं क्या ले लूं? ए के बदले में क्या लेना चाहिए? बी इक्वल टू क्या है? 3 4 5 6। 3 4 5 6। हाँ, अब बी ले लिया, बाद में ए इंटरसेक्शन बी लगने वाला था, हो गया। अब ए डैश लगेगा, ए डैश एक्स माइनस ए। भाई क्या होगा यहां पर देखो तो, ए छोड़ के, ए में क्या है? 1 2 3 4 छोड़ देने का है। 5 6 7 8 9 10। अब मुझे क्या लगेगा? पूरा ही प्रूव कर लेते हैं अभी। चलो नीचे वाला ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश 5 6 7 इंटरसेक्शन बी में। चलो 3 4 5 6। अरे भाई सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का पार्ट है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन 3 4 नहीं है, 5 6 इधर भी है इधर भी है। हाँ, अब लेना है मुझे क्या? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये स्टेप, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी 3 4 यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी 5 6। तो रहा 3 4 5 6 नंबर 2। अब यहां मैं क्या लिखूं? मैं कौन सा क्वेश्चन प्रूव कर रहा हूं अभी? हाँ, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दिया, नहीं तो 3 4 देते हैं तो भी चलता था। फ्रॉम 1 and 2 यहां पर आएगा बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये हो गया। अब यहां का रिमार्क देखते हैं। ये पहले वाला रिमार्क लिख के हो गया था। हाँ, दूसरे वाला रिमार्क, यहां ए डैश इंटरसेक्शन बी है भाई। ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो मैं कहूंगा अल्सो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो भाई यहां पर ये दोनों फॉर्मूले याद रखने जैसे हैं। चलो लिखो, एक काम करते हैं, ये बाद में ही देखते हैं। लिखने को समय दिया है
चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर क्या क्या लगने वाला है पहले मैं वो तैयार करता हूं। देखो भाई, वहां ए लगेगा, बी लगेगा, इंटरसेक्शन, यूनियन। तो ए 1 2 3 4 इंप्लाइज नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4। बी देखो, बी 3 4 5 6 नंबर ऑफ बी इक्वल टू अगेन 4 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन 3 4 3 4 इक्वल टू 2। ए यूनियन बी, सबका ख्याल है यूनियन यानी ऑल बट नॉट रिपीट। 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका मतलब हुआ इंप्लाइज नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6। हाँ, अब मुझे कैलकुलेशन की ओर बढ़ना है। सारे नंबर्स आपके सामने हैं, ये नंबर 1 हो गया। हाँ, अब मुझे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो, नंबर ऑफ ए 4, नंबर ऑफ बी 4, इंटरसेक्शन 2, 8 minus 2 6। भाई ये नहीं प्रूव करना, मुझे ये करना है। तो पहले ए यूनियन बी आ गया ना, 6 नंबर 1, और ये अल्सो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B is verified। समझ में आ गया? लिखो भाई। हाँ, तो भाई ये क्वेश्चन में हमको क्या पढ़ने को मिला? देखो, नंबर ऑफ
रिमार्क नहीं तो फॉर्मूले क्या पढ़ने को मिला वो हम यहां लिख रहे, नोट डाउन कर रहे हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ, मेरा कैसे ख्याल है, जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, और देखो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ बोलो अभी आप बोलेंगे, देखो जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस, ये 5 और 6 क्वेश्चन से पढ़ने को मिला हमको, अकेले को डैश, और ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, तीसरे में क्या पढ़े हम, हाँ देखो भाई अभी नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश ब्रैकेट का है, तो नंबर ऑफ ए डैश, ब्रैकेट का डैश है ना, तो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि अगर नंबर निकाल लिया तो ऐसा दिखाई देगा वो, ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये है डी मॉर्गन्स लॉ। और चौथा नंबर पढ़ेंगे, हमने ये सारे क्वेश्चन यहां पढ़े हैं, ये सब सारे फॉर्मूले हैं, तो 4 नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या देखो तो वो क्या था, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जाते हैं। हाँ देखो अभी क्या करूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दूसरा देखो यहां पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो भाई इतने सारे फॉर्मूले आपको याद करना चाहिए। देखो फिर से एक बार दोहरा, तो इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बता रहा हूं, जिसको डैश नहीं उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस, देखो ए को डैश नहीं तो ए में से माइनस, बी को डैश नहीं तो बी में से माइनस, ऐसा फॉर्मूला, ये हमने अभी जो क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व किया उसमें से मिलाए हुए फॉर्मूले हैं। चलो लिखो, फिर आगे का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये अपना एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, वो भी लिखा दूं। हाँ सारे फॉर्मूले बराबर से लिखो यारो।
हाँ, अभी अभी तुरंत देखो ये लिखाया हुआ कैसे काम में आ जाता है। हाँ, तो सुनेंगे भाई, बोलो क्या सुनाएंगे? फाइंड ये क्वेश्चन को मैं पहले रेड मार्क कर दूं, आईएमपी। ये क्वेश्चन आईएमपी है। हाँ चलो, पहला नंबर गिवन तो मेरे सामने है, यूनिवर्सल सेट एक्स है। हाँ, अब फाइंड में नंबर 1 बोलो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। भाई अभी अभी फार्मूले लिखा है और तुरंत यूज हो रहा, देखो तो क्या रहेगा? नंबर ऑफ एक्स ए यूनियन बी चाहिए मुझे, तो इंटरसेक्शन तो मेरे पास नहीं है, तो नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ, बोलो बोलो, ए यूनियन बी का डैश। हाँ, अब क्या होगा? नंबर ऑफ एक्स 50। चलो रुको रुको रुको, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ, अब मुझे क्या करना होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जो चाहिए उसका डैश माइनस करो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, अब ब्रैकेट का डैश सेपरेट डैश, इसको बोलते डी। हाँ, अब बोलो भाई, मेरे पास में नंबर ऑफ एक्स अवेलेबल है 50 माइनस 5, यानी कि 45। ये हो गया नंबर 1 का आंसर। नंबर 2 में क्या पूछा है? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो मैं नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी कर सकता हूं। हाँ, तो अब देखो, नंबर ऑफ ए 35, नंबर ऑफ बी 20 और ए इंटरसेक्शन बी 45। समझ में आया? हाँ, 35 45 55 माइनस 45 तो 10 हो गया। थर्ड क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। क्या पूछा है भाई? नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। सुनेंगे, अभी अभी बताया था जिसको डैश नहीं, अकेले को डैश आया ना, दोनों को डैश आया तो डी मॉर्गन, अकेले को डैश आया तो जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ बी है क्या? 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी आया है 10, तो आंसर रहा 10। नंबर 4 उसमें ही पूछा है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। बोलो भाई, अरे कितनी बार बोलूं, जिसको डैश नहीं उसमें से माइनस करो दोनों का इंटरसेक्शन। बोलो बोलो, नंबर ऑफ ए 35 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 10, ये देखो ये तो रहा 25। इस तरह से चारों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल गए हैं, लिखना चाहिए। लिखो भैया, जल्दी जल्दी लिखो।
भाई मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ले लो, पूरे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन 11 देखो अभी। हाँ, अब आप बोलोगे बीच के क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए 7 8, तो एक साथ ले रहा हूं मैं, थ्योरेटिकल, मिसलेनियस और ये छोटे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। अब क्या किया जाए? ऑल पॉसिबल सबसेट कहा ना भाई, तो पहला सेट तो ये होता है कुछ भी नहीं, यानी क्या, फाइव। हाँ, नहीं तो एक ही लिखो यारो, बस इतना ही। दूसरा 1 2 3, अब 1 2 2 3 1 3 और 1, हाँ 1 2 3, ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। हो गया? हाँ, अल्सो यानी अभी नहीं पूछा है टेक्स्ट बुक में, मैं करवाता हूं। अब सब लोग ख्याल देंगे। इसमें क्या चेंज है देखो अभी। अल्सो समझो एग्जाम में पूछा पावर सेट ऑफ ए, तो पी ऑफ ए यही लिख रहा हूं मैं फिर से भाई। छोटी छोटी मिस्टेक कैसी हो जाती है देखो अभी। हाँ, यहां पर देखा आपने, ये सारे सेट्स मैंने लिख दिए और इनको और कॉमा भी दे दिया। हाँ, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। अब अल्सो पावर सेट ऑफ ए, ये ऐसा बता दिया मैंने, पावर सेट ऑफ ए। इसमें क्या फर्क है भाई? दोनों दिखने में सेम दिख रहे। अब मैं फर्क बताने जा रहा हूं, डिफरेंस क्या है। ये इसको बाहर से सेट नहीं किया, इसको ऐसा करते हैं। लिखने का तरीका देखो, ग्रीन मार्क बढ़ाया, उसको बोलते पावर सेट ऑफ ए। सिर्फ ऐसे लिखे उघड़े नागड़े, यानी इसको कपड़े नहीं पहनाए, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, है ना। हाँ, तो लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। देखो, ये सेट का काम कौन कर रहा है? ये वाला। हाँ, तो फिर यहां ऑल पॉसिबल सबसेट ऐसा लिखो। ऑल पॉसिबल सबसेट कहा तो ऐसा लिखना है,
और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट कहा तो ऐसा लिखना है ना। हाँ, अब चलते हैं आगे। ऑल पॉसिबल सबसेट, और कहा कि प्रॉपर सबसेट, समझो ऐसा कहा गया प्रॉपर सबसेट, तो उसमें ये कट कर देना है। हाँ, क्या क्या आएगा उसमें? 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3, और ये 1 2 3 लिखना नहीं है। प्रॉपर सबसेट्स 3 3 6 7 हो गए भाई। उसके लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन इतना बहुत हो गया। अब आपको क्या पूछा था यहां पर क्वेश्चन में, पढ़ो तो एक बार। राइट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। तो आंसर ये हो गया, आज का आंसर ये हो गया। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट कहा तो ऐसा लिखना पड़ेगा, यही सही दिया जाएगा। ऐसा लिखा तो ये ऑल पॉसिबल सबसेट, सेट ऑफ कहा है भाई वहां, या इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसको बाहर से कपड़े नहीं पहनाए तो ये ऑल पॉसिबल सबसेट हो गया, लेकिन सेट ऑफ इतना इसके आगे जोड़ दिया तो ये बाहर का ग्रीन वाला कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और प्रॉपर सबसेट कहा तो ये वाला लेना नहीं। हो गया। हाँ, अब इसके बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तैयारी करना है हमें। लिखा गया सबका? हाँ, अब भाई सेट्स टॉपिक का ओनली थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट। तो उसमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करवा लेते हैं। हाँ, तो फिर मिसलेनियस निकालना पड़ेगा। अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज का हाँ, सामने निकालो मिसलेनियस एक्सरसाइज। निकाला गया। हाँ, उसका क्वेश्चन 2 है वहां पर मिसलेनियस एक्सरसाइज का। नहीं तो लाइन में चलना तो मेरी वैसी भी कोई बात नहीं, लाइन में भी चल सकते हैं भाई, समय का हिसाब देखना पड़ेगा सिर्फ। चला दो, लाइन में चलना है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो फिर अपना लाइन में चलना है तो क्वेश्चन 7 लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1। हाँ, चलो चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी अभी। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, यानी कि टोटल स्टूडेंट दिए हैं, तो मैं लेट x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। मैंने ऐसा लेट कर लिया। हाँ, 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CET। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? MHT CET लेट m इक्वल टू, हाँ भाई, m इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, बोलो, हु फेल्ड इन MHT CET। कुछ नहीं, शांति से देखोगे ना तो बहुत क्वेश्चन सिंपल होते हैं ये। M आगे क्या कहा? और
40 इन AI-EEE, तो इसके लिए ए ले लू, सेट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन AI-EEE हो गया, एंड 40 इन IIT एंट्रेंस, IIT के लिए set of students who failed in IIT entrance, ऐसा मैंने लेट कर दिया. Then we have given, हाँ, अब ऐसा होने के बाद मुझे क्या दिया है सुनेंगे, फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा भी. हाँ देखो, आउट ऑफ 200 स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ एक्स बन गया 200. ये लेट और क्वेश्चन का थेट. देन वी हैव गिवन में चल रहे हम. आगे चलो. 35 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MST CET, नंबर ऑफ M 35. और बोलो 40 इन AI-EEE, AI-EEE के लिए ए है 40. और बोलो 40 इन IIT, ऐसा चल रहा भी अपना. 20 फेल्ड इन, बोलो 20 फेल्ड इन MST CET एंड AI-EEE. एंड बोला तो MST CET एंड AI-EEE, ये देखो एंड बोला तो ये हो गया. एंड का मतलब ये होता है. और बोला होता तो मैं यूनियन ले लेता. हाँ आगे चलो. हाँ आपने जो रिमार्क लिखा है ना अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बढ़ा लो, लगे तो एंड यानी इंटरसेक्शन. आगे चलते हैं. 17 स्टूडेंट इन AI-EEE IIT. आगे बोलो 15 MSCT IIT, MSCT एंड IIT, ये 15 स्टूडेंट है. एंड 5 फेल्ड इन ऑल 3. ऑल में 5 यानी क्या, MAI, ये सारे 5 स्टूडेंट है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम. अब एक एक क्वेश्चन हमको पूछा है. चलो शुरू करते हैं. तो फिर मैं यहां पर मुझे अगर इंटरसेक्शन दे दिया है तो नाउ मैं पहले फार्मूला यूज कर लेता हूं. चलो फार्मूला तरफ देखेंगे सब लोग. नंबर ऑफ M यूनियन A यूनियन I, नंबर ऑफ M प्लस नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ MA माइनस नंबर ऑफ AI माइनस नंबर ऑफ, बोलो MI, और प्लस नंबर ऑफ M इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन I. सभी को शांति से देखना है भाई. M क्या रहेगा, M 35, A 40, प्लस I 40 माइनस MA 20 माइनस AI 17 माइनस MI 15 प्लस 5. चलते हैं. 35 प्लस ये लास्ट वाला 5, 40 में से ये 40 40 40 कितना हुए 120. 120 माइनस 20 और 15 15 30 50 52. तो रह गए 10 में से 2 गए 68. ये हुआ. हाँ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई. क्या पहला क्वेश्चन है,
ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एटलीस्ट वन एग्जाम। हाँ वो लिखा देता हूं लोग तुम्हें। पहला क्वेश्चन अब पूछा क्या है वो देखते हैं हम। वहां पर दो क्वेश्चन पूछे हैं ना, तो पहला नंबर, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट who did not fail in any exam इक्वल टू, हाँ अब इसका मतलब क्या भाई, who did not fail in any exam इक्वल टू नंबर ऑफ x माइनस नंबर ऑफ M यूनियन A यूनियन I इक्वल टू नंबर ऑफ x कितना है 200 माइनस 68, तो आंसर आया 132। समझ में आया। सेकंड आंसर की तरफ जा रहे हम। सेकंड आंसर क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट who failed AI ट्रिपल ई और, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आया है और IIT, तो इसका मतलब नंबर ऑफ A यूनियन I बोले तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन I। चलो बोलो, नंबर ऑफ A कहां है 40 प्लस I वाले 40 माइनस AI 17, यानी क्या हो गया भाई 63 आएगा। इस तरह से दोनों आंसर अपने कंप्लीट हो गए। लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड आपको राइटिंग के लिए समय दिया है।
एक्सरसाइज 1.1 का 7 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं भैया। हाँ, तो भाई अभी अभी आपने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन आपने पढ़ा, शांति से लिखा। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी आपके एक्सरसाइज में 5 बचे हैं। तो अगला अपना जो 6 नंबर का लेक्चर होने वाला है, यानी कि ये 5th नंबर का लेक्चर सेट्स पर चल रहा, वो 6 नंबर के लेक्चर में मैं ये सेट्स खत्म कर दूंगा और फिर टॉपिक रहेगा अपना इसमें से रिलेशन। मैंने सारे सेट्स के क्वेश्चन फिर मिसलेनियस और एक्सरसाइज के मिक्स करके पढ़ाए हैं। मेरा ट्राई था सिंपल से आगे बढ़ने का। अब लास्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हैं, वो अगले लेक्चर में 5 के 5 कवर कर लेंगे, यानी 6 लेक्चर में सेट्स अपना खत्म हो रहा है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। जिनका नहीं हुआ है वीडियो पॉज कर लेना।